आप सब आई आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में काजल गुजरी व्लॉग्स में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो टाइम हो रखा है 5 बजने में 20 मिनट हैं। तो आज सुबह से कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। आज थोड़ी तबीयत ना ढीली सी हो रखी थी, थोड़ी सी नीचे हमने क्लीनिंग भी की थी। मैंने वो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि नीचे पापा जी थे। तो मतलब पापा जी के सामने तो भाई ऐसा नहीं होता कि कैमरा में लगा दूँ और कर लूँ, नहीं, मुझे थोड़ी सी अभी शर्म लगती है पापा जी के सामने। हमने नाच धुला था, आज मैंने नाच धुला था। थोड़ी सी नीचे की मतलब डंगरन के पास की थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था थोड़ी सी। तो मैं थक भी गई थी, तो फिर मैं 12 बजे नहाई थी आज। फिर मैं लेट गई, तब से लेटी हूँ। फिर तब से मैं मतलब ऐसे ही कभी तो आँख लग रही है कभी खुल रही है। फिर अभी उठी हूँ, मैंने हाथ मुँह धोए, बच्चों की यूनिफॉर्म धुली है और फिर मैंने अपने लिपस्टिक बिंदी भी जस्ट अभी किया। फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा व्लॉग बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करूँगी व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग में ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, पर हाँ जो भी है आपको पसंद आएगा। तो बीमारी में तो फेस अच्छा सा होगा, किसी का तो अजीब सा हो जाओ। मेरा फेस तो गोरा गोरा हो रखा है। तो मैं आपको बताऊं, अब बनेगी चाय, चाय पियेंगे अदरक वाली। हमारे यहाँ पर ना सब कोई खांसी जुकाम तो नॉर्मली सभी को हो रखे हैं। आज दीदी को तो तबीयत ख़राब भी, मतलब फीवर भी हो गया था, फिर दीदी ने दवाई ले ली तो ठीक है वो। और अब बनेगी चाय, चाय पियेंगे हम अदरक वाली, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। हालांकि मैं अब कम पीती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, पर अब नहीं पी जाती हूँ उससे। अगर मैं पीने की कोशिश भी करती हूँ ना ज़्यादा चाय, अब ठीक है, तब समझ अपनी बिल्ली तिरछी लगती थी। तो जो ज़्यादा चाय पीने की कोशिश भी करती तो पता नहीं मेरे अंदर से तो खुद से ही मन नहीं होता। तो अब मैं बैठी हुई हूँ, अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और बाहर की आवाज़ प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे बच्चे ना, उनके पापा जी उनको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे परेशान करते हैं तो पापा जी भी गुस्से में हो ही जाते हैं बच्चों के। तो भैया उनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सच बताऊँ ना तो बच्चों को स्कूल में तो बहुत बहुत कम पढ़ाया जाता है। बस टीचरों को अपनी ड्यूटी का रहता है कि बस ड्यूटी करो और चलो, तो बहुत कम पढ़ाते हैं। तो भैया ना इनको यहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए तो ज़्यादातर लेके बैठ ही जाते हैं। जैसे कि अभी 5 नहीं बजे, तो भैया 6 बजे तक तो इनको लेके बैठ ही जाएंगे। तो अब वैष्णवी का नंबर है, जो कि वैष्णवी ना ठीक है वैसे पढ़ने में, पर पता नहीं उसको ना जल्दी से मतलब भूल जाती है। जैसे अभी आपने पढ़ा है तो तुरंत भूल जाती है। तो बताना किस किस के बच्चों के साथ ऐसा होता है कि भूल जाते हैं वो पढ़ाई। तो अभी श्राद्ध चल रहे हैं इनमें, तो हमारे ना श्राद्ध एक ही दिन निकलते हैं, मतलब पूर्णिमा तो गई है ना, मावस को निकलते हैं। मैं याद कर रही थी कभी मैं गलत बोल दूं, तो हमारे श्राद्ध मावस को ही निकलते हैं सभी की। मतलब हमारे डेली निकलते, होसों के निकलते हैं डेली। मतलब जैसे कभी किसी की हो गई कभी किसी की, तो हमारे नहीं होता, गाँव में होता है। हमारे गाँव में होता है। वो दिन कुछ याद नहीं है। जैसे कि 7 में निकलती हैं सत्यों की, और 81 में निकलती हैं हमारे पापा जी की दादी की, और मेरे पापा जी की मुझे याद नहीं है। तो कुछ की तो याद रह जाती है। तब हम वहाँ पे रहते थे तब तो याद रहता था कि हम मम्मी और अपनी बीबी जी से, मतलब दादी से बोलते थे कि मतलब आज तो उनकी श्राद्ध है, आज तो ये बनेगा वो बनेगा। तो पापा जी की दादी जी जो है ना, उनके श्राद्ध में बनता है वो क्या बोलते हैं उसको, सेमी या जवे, मतलब जो आप हाथ से तोड़ते हैं फिर मशीन के तोड़ते हैं। क्योंकि लेडीजों के में ना चावल नहीं बनते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं। तो मुझे पता नहीं भाई होता है नहीं, पर हाँ माँ जी के में तो वही बनता था। तो जब श्राद्ध चलते थे ना, तो भाई डेली कुछ ना कुछ, मतलब खीर तो टूटती नहीं थी, क्योंकि जैसे कि आज बनी कल 2 दिन बाद बननी है, ऐसे होता था। और हमारे शुरू के शायद जब शुरू के किनारे लगते तब तो शायद 1-2 दिन ही छूटता था, और 7 के बाद फिर शायद कम निकलती थी 1-2 बारी, फिर पूर्णी उसमें मावस में निकलती थी, सॉरी। तो अब की बार ने मैंने कुछ सोचा है, वो जो देवी है ना वो भी मैं अपने हाथ से बनाना चाहती हूँ, वरना हम रेडीमेड ले लेते हैं। तो वो भी उसकी मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मैंने क्या मिट्टी तैयार किया, दीदी ने की है, पर हाँ बनाऊँगी तो मैं, क्योंकि हमारी दीदी नॉर्मल सी बना लेती हैं, पर उन्होंने जैसी का टारगेट अब के सोचा है ना, तो वो मुझको आती है कि मैं फर्स्ट बार बनाऊँगी। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगेगी। अब देखते हैं, कल से हम शुरुआत करते हैं उसकी, कल बनाते हैं
तो आप सोचते होंगे कि मॉर्निंग का रूटीन दिखा देती है शाम का, तो शाम को मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है, कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, तो मैं इसलिए नहीं बना पाती हूँ कि शाम का। अभी भी आप देख रहे होंगे बाहर का शोर ज़्यादा आ रहा होगा, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि हमारे घर में ना ठीक ठाक से बच्चे भी हैं, 5 बच्चे हो रखे हैं इनको लगा के। तो फिर जब 5 बच्चे आप ही सोचो जब शोर मचाते हैं तो कैसा लगता होगा, है या नहीं। जब बच्चे शोर हो जाते हैं तो कैसा लगता होगा। तो 5 बच्चे जब हमारे चिल्लाते हैं ना, बस हम ही को पता है कि क्या हाल होता है हमारे घर का। अभी भैया पढ़ा रहे हैं वैष्णवी को, ठीक है, आरी बैठे हुए उनके पास, क्योंकि आरवी हो रखा है हमारा बड़ा, तो वो डरता है। आयु और आरुष तो हमारे डरते ही नहीं है किसी से, उनको तो अभी डर का सच बताऊँ तो पता भी नहीं है। चलिए, तो मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ, जिसके लिए मैं बोल रही थी कि आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ स्पेशल, तो अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। आप बताना आपको क्या से दिखाती हूँ। और मैंने कमरे का ना गेट लगा दिया, फिर बाहर की ज़्यादा आवाज़ आती है। तो मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया होगा कि मैं मतलब एक गुरुद्वारे जाती हूँ। वैसे मैंने एक बार ब्लॉग बनाया भी था, शॉर्ट वीडियो भी डाली थी वहाँ के गुरुजी की, है ना। तो वहाँ से ना हमने सत्संग ले रखा है, मैंने भी और दीदी ने, मम्मी पापा हमने पहले से ले रखा है। तो हमारा भी मन किया, ऐसा कुछ उनका प्रेत वगैरह नहीं है कि हम मतलब सत्संग अभी नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं बिल्कुल। तो हमने वहाँ से सत्संग लिया था, तकरीबन 2 साल हो गए होंगे मुझे लग रहा है। तब इन्नू हो गई थी, तब उसके बाद से हमने वहाँ का सत्संग लिया था। मतलब मैं मन करा कि चलो भाई हम भी ले लें, अच्छी चीज़ है, देखो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो फिर हमने वहाँ से सत्संग लिया था। तो वहाँ के गुरु हैं ना, जो जिनको हम मतलब मानते हैं, उनका हमने स्वरूप बोलते हैं उसको, तो वो नहीं लाए थे हमारे पास में। पहले मम्मी के पास में इतनी छोटे वाली थी वो फ़ोटो, तो वो अब ख़राब हो रखी थी। मैंने सोचा चलिए उसको मैं मतलब फ़ोटो फ्रेम लाऊंगी, उसमें लगा दूंगी, ठीक है। फिर हमने सोचा कि जब हम जाते हैं, हम मतलब देख लो 3 महीने में, 4 महीने में, 5 में चले जाते हैं, हालांकि हमारे पास नहीं है पर नहीं जाना होता। तो हम जब जाते हैं तो फिर हमने सोचा कि हम जो भाई जी जिनसे हमने लिया था, हमने उनसे कहा कि भाई हमें तो ऐसे ऐसे मतलब गुरुदेव की फ़ोटो चाहिए। तो उन्होंने कहा इसको फ़ोटो नहीं बोलते, इसको स्वरूप बोला जाता है, आप नीचे मंदिर में चले जाओ और कह दो कि हमें गुरुदेव का स्वरूप चाहिए। तो वो हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद होया क्या कि मतलब मैं इनको जुड़वाने के लिए डाल के गुरुजी के स्वरूप को डाले हुए भी मुझे लग रहा है तकरीबन 1 महीने के आसपास में होगा। तो ये आए हमारे 4 दिन हो चुके हैं, तब भी आए थे। उसके बाद मैंने कहा दीदी पहले मैं इनको ब्लॉग में शेयर करूँगी, फिर हम नवरात्रों में जो मंदिर मतलब अच्छे से डेकोरेट करेंगे तब हम इनको स्थापित कर देंगे, इससे पहले नहीं, क्योंकि अभी कनागत चल रहा है। मुझे मतलब खुद को ही ऐसा फील हुआ कि कनागतन में नहीं, इनको हम उसमें मतलब नवरात्रे में भाई क्लीनिंग वगैरह करके तभी स्थापित करें। जहाँ इतने दिन से स्वरूप वहाँ पे रखे थे, अब घर पे ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब मैं आपको उन्हीं के बारे में बता रही हूँ, तो मैं उन्हीं की फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे गुरुदेव की फ़ोटो जिनका हमने सत्संग ले रखा है। तो ये देखिए, एक फ़ोटो है गुरुदेव की, ये सच में बहुत प्यारी है। ऐसे लगता है इनको फ़ोटो को अगर आप 2 मिनट के लिए देखने लग जाओ ना, मतलब बिल्कुल एक टक वहीं पे देखो तो ऐसे लगता है हाँ भाई रियल है, मतलब लगता है कि इनके अंदर कुछ तो है। तो एक ये है, तो दूसरा फ़ोटो दिखाती हूँ मैं, ये वाले को। तो ये दोनों ही ना वहीं के हैं। ये देखो, आप भी नज़र बांध के अगर थोड़ी देर देखोगे तो आपको तुरंत इनके तेज का पता चल जाएगा कि हाँ भाई सच में कुछ है। तो ये देखिए हमारे दोनों गुरुदेव जिनका हमने मतलब सत्संग ले रखा है। और इनके नियम भी कुछ ऐसे नहीं है कि भाई हम कहीं नहीं जा सकते, हम और भगवान जी को नहीं पूज सकते, नहीं, आपको जिनको पूजना है पूजिए, पर इनका नाम भी आपको लेना ही होगा, इनका नाम भी नहीं छोड़ना है। और मैंने सच बताऊँ ना, इनको आजमाया है भाई, सच में इनके अंदर कुछ है। मैंने कई बार आजमाया सच में ये अपने गुरुदेव को, और मुझे पूरा विश्वास है इन पे, अपने सतगुरु पे, कि हाँ इनके अंदर कुछ है। तब भी मैंने अपने सतगुरु को मतलब अपने किसी परेशानी में याद किया ना, तो मेरे सतगुरु ने मुझे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होने दिया, सच बता रही हूँ भाई मैं। तो ये है मेरे सतगुरु की फ़ोटो, इनको मैं नवरात्रों में लगाऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो यही मैं कह रही थी कि मुझे कुछ आपको इम्पोर्टेंट दिखाना है, वो देखिए, क्योंकि जिनकी वजह से हमारी गाड़ी चल रही है तो उनको तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ना हमको। जैसे कि मतलब मेरी सतगुरु हैं तो हमारे घर में इनको अच्छे से मानते हैं, हम भी नाम लेते हैं। अब ये तो है नहीं कि आपको वो नाम भी बताया जाए, दिखाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान जो होते हैं मन में होते हैं, तो इनकी भी अपनी एक अलग ही जगह है। तो ये है वो फ़ोटो, सॉरी स्वरूप, फ़ोटो नहीं बोलते इनको, मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए गुरु सॉरी, है ना। तो अब मैं इनको रख दूँगी, नवरात्रों में ही लगाने हैं मुझे ये। और ये ना 2 ये साथ के साथ ही माला लेके आ गए थे, हालांकि मैंने इनसे बोला नहीं था, कह रहे कि मैं साथ के साथ ही ले आया यार, फिर कहती कि माला ना लाए, और मुझे रहे भी मैं कह देती हूँ एकदम, आप तो माला भी नहीं लेके आए हो। ये माला लेके आए इस तरीके की, इस तरीके की माला लेके आए हैं, 2 हैं, तो दोनों स्वरूप पे लग जाएंगी। ठीक है, तो इनको लगाऊंगी मैं नवरात्रों में, इससे पहले नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी। और मैंने ना अभी कुछ सोच रखा है कि मतलब नवरात्रों के लिए अभी देखते हैं, जब आगे होगा, जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बाई चांस हम उस काम को नहीं कर पाते तो आप लोग कहोगे कि मतलब बताया था और किया नहीं है इसने। तो ऐसा नहीं करूँगी, तो मैं आने वाले व्लॉग में आपको दिखाऊँगी मतलब हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं। मैंने कुछ सोचा है ताकि उससे ये है कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, और कुछ नहीं है। जैसे कि मैं अभी किचन की वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों के साथ, बहुत कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी किचन रूम में शिफ्ट कर रखी है, ऐसे ही है ना। नीचे स्लैब है, उस पर गैस वगैरह रख रखा था, तो मुझे नीचे बैठ कर काम करना होता है, ठीक है। तो हाँ, मैं वीडियो बनाना कंफर्टेबल नहीं समझती बिल्कुल भी। तो अभी मैंने किचन के लिए कुछ अलग सोचा है, तो वो करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग पूरा देखिए कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट भी किया कीजिए। तो ऐसे ही मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने नीचे की क्लीनिंग की है थोड़ी सी, मतलब बाहर की, तो अब हम ऊपर की शुरू करते हैं, देखते हैं। कल तो सोच रही हूँ मैं पहले माता रानी की मतलब तस्वीर बनाने की, देखते हैं कैसी बनती है। फिर मैं कह रही हूँ दीदी से कि अब के एक रूम की क्लीनिंग करेंगे, एक रूम के पर्दे वॉश करेंगे, तब हम सारे कर देना। तो सच बताऊँ हम थक जाते हैं, और अब तो टाइम ऐसा चल रहा है, जैसा आपने काम किया और आप आराम से लेट गए, तो अगर आप मतलब आराम से कंडीशन में अच्छी में लेट गए ना, तो तुरंत फीवर होना ही होना है, पता नहीं अजीब ही परेशानी हो जाती है। और अभी बच्चों में तो इतना ज़्यादा चल रहा है, 5 दिन हो गए थे मेरी इन्नू को, जो कि मतलब अब थोड़ी हंसने खेलने लग रखी है बच्ची, वरना तो उसने खाना पीना सब त्याग रखा था, और उसने रोना ही रोना था, उसको रोना। तो अब ना उसको थोड़ा आराम है। आज उसकी मम्मी को हो रहा था, थोड़ी कंडीशन मेरी भी ख़राब हुई, पर फिर मैंने दवाई नहीं ली थी, मैं लेट गई थी ऐसे ही, फिर बाहर जाके लेट गई, फिर बच्चों के कपड़े वगैरह वॉश किए, तो फिर चल गए ऐसे काम। ऐसे दिक्कत हुई नहीं मुझे, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए। मेरा कोचिंग टाइम बढ़वा दो, जल्दी जल्दी पूरा करवा दो, बस आप लोगों से उम्मीद तो पूरी है। और बताया ना, मैं दाढ़ दिखाने गई थी, दाढ़ को आराम में कल गई थी, और यहाँ मेरे टॉन्सिल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, इधर भी और इधर भी, शायद इसी की वजह से थोड़ी दिक्कत है। खाना भी आज मैंने दोपहर में मसूर की दाल बनाई थी दीदी ने, तो मैंने भिगो कर खाया। मैंने ऐसे नहीं खाया बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं मुँह चला रही हूँ ना ऐसे चबाने के लिए, तो दर्द हो रहा है। बोलने में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, पता नहीं ये दाढ़ की वजह से है, ये फिर भाई टॉन्सिल हो रहे हैं, पर बोलने में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, बिल्कुल भी। कल हो रखा था जब मैं दाढ़ दिखाने गई, पीछे वाली दाढ़ बिल्कुल लास्ट वाली जो होती है, उसका मसूड़ा फूला हुआ था, तो डॉक्टर बोल रहा था आप सही टाइम पे हो, वरना इसमें पस पड़ जाता। तो अब मैं दवाई लेके आई हूँ, आपको दवाई दिखाऊँ? अभी दिखाती हूँ, कल लेके आई थी मैं। असल में मैं बताऊँ ना, तब मैं डॉक्टर वगैरह के जाती हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं करती, मुझे शर्म लगती है। तो ये है मेरी दवाई, ये दाढ़ में लगाने की है ये वाली, और कुल्ला भी इसी से करना है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ,
क्योंकि थोड़ा भी मुझे अजीब लगता है, मुझे खुद को शर्म आती है कोई क्या कहेगा। वो देखो तब अपनी यूट्यूब चैनल अच्छा से चले, मतलब अच्छी खासे सब्सक्राइबर हों, लाइक अच्छे आते हों, कमेंट्स अच्छे आते हों, खूब सारे आते हों, तो फिर तो मैं कहीं का कैसे भी रिकॉर्ड कर लूँगी। अभी जैसे कि मैं पायल लेकर आई, मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। अभी करवा चौथ आ रखी है तो मैं उसके लिए बिछवे वगैरह लेकर आऊँगी, नहीं भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। कपड़े भी बनाने वो भी मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे थोड़ा खुद को अजीब सा लगता है। पर हाँ मैं करने लग जाऊँगी अगर आप लोग साथ सपोर्ट दोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी वीडियो देखने में तो आप खुद ही मेरी फैमिली को जल्दी जल्दी बड़ा करोगे और जल्दी जल्दी कमेंट करोगे कि ये आप ऐसे भी ब्लॉग बनाया करो, तो फिर मैं ज़रूर बनाया करूँगी। आप एक कमेंट और बताना करके कि ये बेड है इधर अच्छा लगता है, मैं सोचूँ इस साइड में कर दूँ, मतलब इधर सराहना हो जाएगा, इसका इधर पायत। अब इसके सराहना जस्ट आप एंट्री करोगे तो सामने गेट है, पता नहीं सोच रहे देखते हैं नवरात्रों में क्या सेटिंग बैठाते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता क्योंकि ये हो पाएगा, ये तो करने से तैयार होते नहीं है, ये तो कह देंगे कि यहीं पर ठीक है क्योंकि उनको थोड़ी सी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेरे गले में भी थोड़ी सी खांसी हो रही है यार। ये माला बहुत प्यारी लगी सच में मुझे, क्योंकि स्वरूप पे ज़्यादातर ना ऐसे ही लगी हुई होती हैं, तो इनको थोड़ा मंदिर का भी करना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे गुरुदेव के लिए अपने के थोड़ी जगह भी बनानी है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। फिर भी मैं वही कहूँगी, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम सबका ऐसे ही प्यार दीजिए। और मेरी आंखें छोटी हो रखी है क्योंकि आज थोड़ी तबीयत डाउन पर चली, कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। खुश रहो, बीमार हो चाहे कैसे भी हो, बस खुश रहो, फैमिली खुश होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो वो मुझे यही लगता है कि खुशी है तो वहाँ पे दुख ज़्यादा टाइम नहीं ठहर सकता। और अभी ना मेरी 2 नंदा मतलब मामा जी की लड़की, तो उनके बच्चे बीमार हो रखे हैं। पहले तो बड़ी वाली दीदी का बेटा एडमिट रह गया है, सच में यार बहुत। उनके 2 बेटियाँ, हर तीसरा बेटा है श्रेष्ठ भाई, सच में मैं उसको फ़ोटो में देखा, अभी सामने से नहीं देखा, बहुत प्यारा है। वो बीमार हुआ, मुझे कल पता चला, फिर मैंने दीदी को कॉल किया तो वो एडमिट रह गया, उसको नमूनिया हो गया। तो फिर दीदी ने यहाँ पे कहीं दांदूपुर वगैरह दबता है वहाँ पे दबवाया दीदी ने, अब तो ठीक है वो। और आज हो रहा है छोटी वाली का। कल उन्होंने बताया था कि भाभी इसको हो रही है दिक्कत, कल दिखा के लाऊंगी, शायद डॉक्टर एडमिट भी कर लें, तो उसको भी एडमिट किया है। अभी मुझे उसको भी फ़ोन करके पूछूंगी। तो भगवान बच्चों को तो परेशान मत कीजिए, बड़े झेल लेते हैं बच्चों खैर झेल तो किसी पे भी नहीं पाता, पर हाँ बड़े ये है कि अपने ऊपर है। बच्चों के ऊपर दुख आता है ना तो माँ तो बिल्कुल परेशान हो ही जाती है सच में, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। मेरी इन लोगों को थोड़ी भी परेशानी हो जाती है तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, सच में कह रही हूँ मैं आपसे। तो भगवान बच्चों को तो ठीक रखिए, बहुत ज़्यादा बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको ठीक कर दीजिए जल्दी से। बेचारे छोटे बच्चे, अपनी मम्मा का फीड भी नहीं कर रहा है, वो कह रही भाभी जब मैं इसको फीड करवा रही हूँ तो तुरंत उल्टी कर देता है। तो प्लीज़ उनको जल्दी ठीक कर दीजिए ताकि वो अपनी मम्मा के पास फिर से खेलें। हालांकि दीदी वहीं पे हैं हॉस्पिटल में, पर उन्हें कह रही भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही। बच्चे को देखो थोड़ी सी भी बीमारी हो जाए तो परेशानी तो आम बात होती है, और डॉक्टर थोड़ी सी परेशानी में एडमिट इसलिए करता है ताकि बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो। तो चलिए वो ठीक हो जाएगा कल, अभी फ़ोन करके पूछूंगी पहले दीदी को वीडियो बनाने के बाद। चलिए तो कल मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे।